हे एवरीवन, नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर रचना और आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत करती हूँ। कोरोना की महामारी कई महीनों से फैली हुई है और अब तो अनलॉकडाउन भी हो चुका है, तो हमें कुछ सर्टेन प्रिवेंटिव मेजर्स लेना है ताकि हमें कोरोना ना हो। एज हम बोलते हैं कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो हमें क्या ऐसा प्रिवेंशन लेना है ताकि हम कोरोना से ग्रसित ना हो, मैं डिटेल में इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आप चाहती हूँ कि आप ये समझ लें कि ये कैसे होता है। आई थिंक ज़्यादातर लोगों को पता है कि कोरोना कैसे फैलता है। अगर एक इन्फेक्टेड कोविड पेशेंट आपके सामने 1 मीटर के डिस्टेंस पे, ऑलमोस्ट 1 to 2 मीटर के डिस्टेंस पे छींकता है, खांसता है या बोलता है और वो उसके जो ड्रॉपलेट है आपके आँख, नाक, मुंह में गए तो आप उससे इन्फेक्ट हो सकते हैं। या उस पर्सन ने जो चीखा, थूका या बात किया और वो किसी सब्सटेंस पे या किसी सरफेस पे गिरा और वो सरफेस आपके हाथों पे लगा और आपने वो हाथ आपके आंख, नाक, मुंह में लगाया तो आप इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो व्हाट इज मॉरल ऑफ द स्टोरी? सिर्फ दो ही तरह से ये फैल सकता है। पहले, अगर आपका एक्सपोजर मुंह से है तो हमें इसे हमेशा कवर रखना है। दूसरा, अगर आपके हाथ आपके चेहरे पे लगे तो हमें क्या करना है? हाथ हमेशा साफ रखना है और पॉसिबल हो तो इसे चेहरे पे टच ही नहीं करना है। अब ये हम किस तरह से अचीव कर सकते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमेशा हमें सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना है। सोशल डिस्टेंसिंग ना कर सके अगर 1 to 2 मीटर के डिस्टेंस पर अगर किसी के आना ही पड़े तो हमेशा याद रखें कि आपको मास्क पहनना है। मास्क पहनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत अलग अलग तरह के मास्क होते हैं। लोग नॉर्मली इस तरह के मास्क पहनते हैं, बता देती हूँ आपको। तो ये पूरा ही गलत तरीके से मास्क पहना जा रहा है। नाक हमेशा पूरी तरह से ढका हुआ होना चाहिए, कंपल्सरी। और अगर आपके पास नोज क्लिप वाला मास्क है सो नथिंग लाइक इट, बिकॉज नोज क्लिप वाला मास्क क्यों अच्छा होता है? बिकॉज ये नाक को कंप्लीटली कवर रखता है इस तरह से। तो आप क्या कर सकते हैं कि आपका जो ये नोज क्लिप है इसे आप एकदम टाइट कर सकते हैं ताकि कहीं से भी इन्फेक्शन जाने के चांसेस ना रहे। से ये पूरा कवर हो जाता है जब हमने नोज क्लिप वाला मास्क पहना है। पर अगर आपके पास नोज क्लिप वाला मास्क नहीं है, ये वाला मास्क भी नहीं है, तो आप क्या करें? तो आप सिंपल, सबके पास कपड़ा, रुमाल, गमछा जो भी हो एकदम क्लीन होना चाहिए, उसे हम 2 लेयर या 3 लेयर, डबल या ट्रिपल फोल्ड कर सकते हैं और इस तरह से बांध ले तो ये भी इक्वली अच्छा काम करता है। पर आप देख सकते हैं इसमें भी काफी ये पूरा कवर है। तो इस तरह से ये एरिया इस तरह से कवर होना चाहिए ताकि नाक और मुंह में ये इन्फेक्शन ना जा सके। और डबल प्रोटेक्शन करना है अगर आपको, तो ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया में, ज़्यादा गर्दी वाले एरिया में है या ज़्यादा देर आप मास्क नहीं पहन सकते हैं तो आप क्या कर सकते हैं? इस तरह का शील्ड आप पहन सकते हैं। ये बहुत ही ईजी है पहनने के लिए और अप्रॉक्सीमेटली 50 रुपये के आसपास ही ईजिली अवेलेबल है। शील्ड भी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? इस तरह के बच्चों के जो ये फोल्डर होते हैं जिसमें हम फाइल्स वगैरह रखते हैं, इसे हमें क्या करना है कि यहाँ से इसका 2 बन जाएगा। यहाँ से मुझे इसे काट लेना है, ये काट के ये सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें आप इधर तो चश्मा डाल सकते हैं आपका, ये एक डोरी डाल सकते हैं और इस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है सैनिटाइजर। जैसे हमारी बात हुई थी कि हाथ हमेशा साफ रखना है, तो आप सैनिटाइजर को इस तरह के बॉटल्स में जो अवेलेबल है वो कैरी कर सकते हैं या प्रेफरेबली आप ये स्प्रे बॉटल यूज कर सकते हैं सैनिटाइजर भरने के लिए, ताकि सैनिटाइज करना आपके लिए काफ़ी इजी हो। ये स्प्रे बॉटल का बेस्ट एडवांटेज ये है कि आप इससे आपकी दूसरी चीज़ें, जैसे एग्जांपल मास्क है या आपका वॉलेट है, पर्स है, ये भी आप सैनिटाइज टाइम टू टाइम कर सकते हैं और आपको एक अलग से किसी भी तरह का सैनिटाइजर लेने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आपके पास सैनिटाइजर भी नहीं है समझो, तो आप क्या कर सकते हैं? आप फ्रिक्वेंटली साबुन और पानी से हाथ धोइए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो भी नहीं है तो क्या कर सकते हैं? नॉर्मली किसी भी केमिस्ट में आपको स्पिरिट जो वुंड डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं वो अवेलेबल होता है। तो आप क्या करें? 100 ml अगर स्पिरिट की बॉटल है तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 ml उसमें पानी मिक्स कीजिए और वो आप एक सैनिटाइजर की तरह आप उसे डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें वायरल लोड के बारे में पता होना चाहिए। वायरल लोड हमारा कम होगा तो हमें उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस कम होते हैं, प्लस अगर हो भी गया इन्फेक्शन तो उसकी सीवियरिटी इतनी नहीं होती है। तो वायरल लोड कम रहे इसलिए हमें क्या करना है कि ज़्यादा देर किसी एक जगह में, अगर कोई गर्दी वाली जगह है और आपको वहाँ पे जाना ही पड़ रहा है तो ज़्यादा देर उस जगह में ना रहे। अब हम आते हैं हमारी इम्यूनिटी के ऊपर। इम्यूनिटी के ऊपर मैंने एक अलग से एक वीडियो शूट किया था, आप डेफिनेटली वो वीडियो आप देख सकते हैं। पर इन शॉर्ट में कहूँ तो आपके खाने में लाइक यू शुड हैव विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक सप्लीमेंट आपको लेना चाहिए। जिंक का एक अच्छा स्रोत है पंपकिन सीड्स,
भोपले के बिया, वो आप ले सकते हैं। दूसरा, आप इम्यूनिटी इंप्रूव करने के लिए दिन में एक बार हमारा आयुर्वेदिक चाय पी सकते हैं, फ्लू डिटॉक्स वाटर पी सकते हैं, च्यवनप्राश खा सकते हैं। इस तरह के एक वेल बैलेंस्ड मील आपको लेना है, 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी है और एक आधा घंटा कम से कम किसी भी प्रकार का व्यायाम करना है। आई थिंक आज के लिए मैंने आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी है, पर ये हो गया सब प्रिवेंटिव के लिए। अभी मैं बात करूँगी मॉनिटर हमें से कैसे करना है। मॉनिटर करने के लिए हमें मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 चीज़ें अपने पास रखनी है। एक है पल्स ऑक्सीमीटर, ये बहुत ही सिंपल होता है यूज़ करने के लिए। इसमें से आपको अपनी उंगली रखनी है और बटन दबाना है, तो फिर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में आपको आपके शरीर में कितना ऑक्सीजन है वो पता चल जाता है, जिसे हम SpO2 बोलते हैं। तो ये आपका नॉर्मल होता है, 96 to 100 के बीच में आपका नॉर्मल होना चाहिए। सी राइट नाउ इट इज 99 और मेरा पल्स रेट है 76, सो इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। तो इस तरह के आप रख सकते हैं। अगर ये नहीं है, आप बोलोगे पल्स ऑक्सीमीटर भी नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे करें? तो एक टेस्ट होता है 1 मिनट ब्रेथ होल्ड टेस्ट, जिसमें हमें नाक और मुंह कंप्लीटली बंद करना है और देखना है टाइमर लगा के कि क्या हम 1 मिनट तक, मिनिमम 1 मिनट तक अपनी श्वास रोक सकते हैं। अगर रोक सकते हैं, इसका मतलब हमारे फेफड़ों के लिए लंग्स की कैपेसिटी अच्छी है। पर ये टेस्ट एट टाइम्स फॉल्स पॉजिटिव भी आता है, इसलिए इस टेस्ट पे आप 100% रिलायबल नहीं रह सकते, पर डेफिनेटली आप पल्स ऑक्सीमीटर पे 100% रिलायबल रह सकते हैं। दूसरा, आपको मॉनिटर करने के लिए हमेशा रखना है थर्मामीटर, इस प्रकार का डिजिटल थर्मामीटर, ताकि आप आपका टेम्परेचर मॉनिटर कर सकें। और अगर लॉन्ग जहाँ ज़्यादा गर्दी की जगह है, ऑफिस, सोसाइटी, तो वहाँ पे आप इंफ्रारेड थर्मामीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स दिख रहे हैं तो वो कैसे आप ट्रीट करेंगे, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। कि अगर आपको सर्दी, खांसी, बॉडी में पेन, इस प्रकार किसी भी सिम्टम्स हो, मतलब अगर या आप कोविड पॉजिटिव भी हो, तो आपको घर पे ही उसे किस तरह से मॉनिटर करना है, उस वीडियो को देखना आप डेफिनेटली ना भूलें। तब तक के लिए स्टे काम, स्टे हेल्दी, बाय।